तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इंग्लिश का लेक्चर नंबर 21 जिसमें हम पढ़ते हैं क्या एक छोटा सा पैसेज। इस पैसेज के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तीन चीजें इंग्लिश के लिए बहुत ही अति आवश्यक हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वोकेबलरी आपका होता है, फिर सेकंड पे ग्रामर एंड फिर थर्ड पे कॉम्प्रिहेंशन। पहले ये दो चीज सीखिए, इसके बाद में आप कॉम्प्रिहेंशन सीखिए। अगर आप डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन सीखने लगेंगे तो नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको ग्रामर वोकेबलरी नहीं आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पैसेज, ये पैसेज है आपका छोटा सा। मैं पैसेज चलिए पढ़ता हूँ। लिखा है, द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड व्हेन द महत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर course he was surprised to see that the food had remained untouched। चलिए मैंने पैसेज पढ़ दिया। अब पैसेज के बारे में छोटी छोटी वर्ड जितने हैं उन सब की पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग, और क्या ग्रामर है, क्या टेंस है, क्या सेंटेंस है, और क्या शब्द क्या वोकेबलरी यूज किया हुआ है, सबका मीनिंग बताते हुए समझाते हुए अच्छे से चलूंगा। चलिए तो पहला ही वर्ड है आपका दा। दा क्या है आपका? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। तो देखिए पहले आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है आपका इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल आप समझिएगा। डेफिनेट आर्टिकल में आपका दा आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए आता है, एन आता है। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब आगे हम बताएंगे ए का प्रयोग कब होता है, एन का प्रयोग कब होता है। चलिए इतनी बातें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगला। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगला। और डे मतलब क्या होता है? दिन। डे मतलब दिन। अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं तो डे आपका हो जाएगा क्या, समझिएगा। ऐसी चीजें लिखी होंगी। अगर दा लिखा है, फिर नेक्स्ट लिखा है, ठीक है, फिर डे लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये आपका हो गया नाउन। क्या हो गया आपका? नाउन। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ये आपका हो गया प्रीफिक्स, सॉरी आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। ये आपका क्या है? आर्टिकल। ठीक है। चलिए तो समझिएगा, मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ। अगर देखिएगा, आया है नाउन। नाउन से पहले एक वर्ड आया है। जैसे नाउन के पहले अगर तीन वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड, फिर इसके बीच में एक वर्ड, फिर एक वर्ड, ठीक है, और फिर एक वर्ड आया है। तो जब तीन वर्ड आते हैं तो क्या क्या आता है समझिएगा। पहले आर्टिकल आएगा ना, क्या आएगा? आर्टिकल। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका एडवर्ब आएगा। क्या आएगा? फिर इसके बाद में आपका एडजेक्टिव आएगा। ये सीक्वेंस होता है। जैसे यहीं पर लिखा है, द नेक्स्ट डे। अब समझिएगा, अगर ये नाउन हुआ तो ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? तो ये आर्टिकल होगा। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब इसमें एडवर्ब नहीं है, ठीक है। एडवर्ब अगर एक वर्ड और आता तो एक एडवर्ब बन जाता आपका। चलिए इतनी बातें क्लियर है तो आगे देखते हैं। फिर देखिए ऐड किया आपका प्रीपोजिशन। ऐड क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद में लंच टाइम। लंच टाइम आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। दा क्या होगा आपका? डेफिनेट आर्टिकल। माहत क्या हो गया आपका? नाउन है। इसका मतलब होता है टू केयर करना। केयर करना किसकी? हाथी की देखभाल करने वालों को क्या बोलते हैं? माहत। अब देखिए आपका सर्व। बड़ा प्यारा शब्द है। क्या लिखा है? सर्व लिखा है, ठीक है। ये आपका जो सर्व वर्ड है, सर्व, ठीक है। सर्व मतलब होता है ये क्या है? वर्ब का वी टू फॉर्म। क्या है? वी टू। वी टू एंड वी थ्री सेम होता है। क्या होता है? जबकि यहाँ पर क्या है? वी टू फॉर्म ही। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपका डायरेक्ट क्या है? वी टू फॉर्म आया, तो ये सॉरी वर्ब का ये फॉर्म आया है, सर्व आया, तो इसका मतलब ये क्या है? वी टू फॉर्म। और अगर टेंस पूछे इसका कौन सा टेंस है, तो ये आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, इतनी बातें अगर समझ में आई तो आगे देखते हैं। अब देखिएगा, सर्व मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। किसी को खाना देना। खाना देना क्या होता है? सर्व करना, मतलब किसी को खाना देना। ये किसे क्या बोलेंगे? सर्व बोलेंगे। तो सर्व मतलब किसी को खाना देना। सर्व जो होता है विशेषकर खाना है, किस सेंस में आता है? फूड। क्या आप किसी को फूड दे रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, तो क्या आप सर्व कर रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हैं? आप सर्व कर रहे हैं। बात समझ आ रही है?
सेवा देना, एक तरीके से क्या सर्व मतलब क्या होता है, सेवा देना। इतनी बातें अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मीनिंग्स बता देता हूँ। दा का मतलब क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट अगला हो गया, डे मतलब दिन हो गया, एट की पोजीशन हो गया। लंच टाइम, लंच आप जानते हैं कि दोपहर का भोजन। लंच मतलब क्या होता है, दोपहर का भोजन। और टाइम क्या है आपका, समय। टाइम मतलब क्या होता है, समय। समझिएगा, यहाँ तक मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ तक मीनिंग क्या निकलता है देखिएगा। डन है, अगले दिन। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। एट मतलब पर होता है, एट मतलब क्या होता है, पर होता है। क्या एट का मतलब क्या जाता है, एट मतलब पर। अगले दिन, लंच टाइम, समय पर, लंच समय पर, दोपहर के भोजन के समय पर। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय पर, द महात, जो महात था, सर्व किया, महात ने सर्व किया, महात ने खाना दिया किसे, गजराज को। गजराज को क्या दिया, कुछ दिया, सर्व किया। हिज फेवरेट फूड, उसे उसका पसंदीदा खाना दिया। समझ में आया कि नहीं, महत ने गजराज को उसका पसंदीदा खाना दिया अगले दिन लंच समय पर। समझिए, बात समझ में आई। गजराज आपका नाउन हो गया, सर बता ही चुके हैं। हिज क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होना। कितनी बार मैं बता चुका हूँ, अब आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। हिज क्या आएगा आपका, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा। फेवरेट आपका एडजेक्टिव होगा। फेवरेट क्या हो गया, एडजेक्टिव में लिख दे रहा हूँ। फेवरेट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। इतनी बातें क्लियर है। अगर ये फेवरेट क्या हो गया आपका, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फूड क्या है आपका, नाउन। फूड मतलब पता है, खाना होगा। ठीक है, इतनी बातें के लिए चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में व्हेन। व्हेन आपका क्या है यहाँ पर, व्हेन देखिएगा। व्हेन आपका कंजंक्शन भी होता है, व्हेन आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, और दूसरी चीज होता है, व्हेन आपका कंजंक्शन हो गया, और व्हेन आपका ये होता है क्वेश्चन वर्ड भी होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड। ये तीन तरीके से इस पार्ट ऑफ स्पीच शो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ताकि आप, व्हेन मतलब क्या हो गया, जब। व्हेन मतलब जब हो गया। दाग का डेफिनेट आर्टिकल, माहत बता चुका हूँ। आगे क्या होता है, माहत, जो हाथी की देख रेख करता है उसे माहत बोलते हैं। केम, देखिए ये अच्छा वर्ड है, मैं समझा दे रहा हूँ। कम केम की क्या कहानी, देखिएगा। कम आपका वर्ब का V1 फॉर्म है, इसका V2 फॉर्म जाएगा क्या, केम जाएगा। क्या जाएगा, केम, ये V2 फॉर्म हो गया। और इसका V3 फॉर्म जाएगा, कम फिर जाएगा, क्या जाएगा, कम। क्लियर इतनी बातें, क्या, V3। ऐसे सिमिलरली एक वर्ड होता है बीकम, BCOM, बीकम। इसका B1 फॉर्म, B2 फॉर्म इसका जाएगा बी केम। क्या जाएगा, बी केम, B2 फॉर्म। एंड B3 फॉर्म क्या जाएगा इसका, बी कम। अब मीनिंग समझ लीजिएगा क्या होगा। कम मतलब क्या होता है, आना। कम मतलब, कम मतलब आना। ठीक है, इतनी बात। बिकम मतलब होना, किसी चीज का होना, किसी चीज का। या सीधा सा आप बोल सकते हो, क्या डायरेक्ट, होना होता क्या होता है, बिकम मतलब होना। हैपन मतलब भी किसी चीज का घटना या किसी चीज का होना हो। क्लियर इतनी बात है, चलिए यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा बैक, बैक मतलब होता है वापस, बैक मतलब पीछे, बैक मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, क्लियर। आफ्टर, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है बाद। अब यहाँ देखिए, आफ्टर के बाद क्या लिखा है, फिनिशिंग लिखा है। क्या लिखा, फिनिशिंग। चलिए ठीक, हिज क्या है आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। और अदर क्या हो गया आपका, अदर मतलब अन्य होता है। अदर मतलब क्या होता है, अन्य होता है। और हिज बता चुका है, हिज मतलब उसका, हिज मतलब उसका। ठीक है, उसके या उसका। क्लियर है लेकिन बात, आफ्टर प्रीपोजिशन जिसका होता है बाद। अब समझिएगा, आफ्टर, देखिएगा थोड़ा। आफ्टर मतलब बाद होता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, बिफोर। क्या होता है, बिफोर, जिसका मतलब होता है क्या, पहले। इतनी बातें क्लियर, अगर इतनी बातें क्लियर तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ देखिएगा। आफ्टर मतलब क्या हो गया, बाद में, तो इसका बिफोर क्या होता है, अपोजिट होता है, जस्ट एंटोनिम्स होता है। फिनिशिंग आ गया आपका, ठीक है, फिनिश। क्या समझेंगे, फिनिश मतलब होता है खत्म करना। क्या होता है, खत्म करना। इतनी बातें क्लियर। अगर फिनिश मतलब खत्म करना, तो अब यहाँ देखिएगा, इसका ये B1 फॉर्म है। क्या है B1, तो B2 फॉर्म इसका क्या जाएगा, इसका B2 फॉर्म एंड फिनिश मिलेगा B3 फॉर्म। B2 एंड B3 फॉर्म सेम होता है, जिसका क्या होता है, FINISHED, फिनिश्ड होता है। क्या होता है, फिनिश। और इसका ING B4 फॉर्म, जिसे ING फॉर्म बोलते हैं, क्या होता है, फिनिशिंग। क्या, क्या हो गया, फिनिशिंग। आप समझिएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है आपका, प्रीपोजिशन है।
और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन है क्या था आफ्टर, क्या था आफ्टर के बाद क्या आ गया आपका फिनिशिंग आ गया। ये आपका प्रीपोजिशन हो गया प्रीपोजिशन। इसके बाद में जस्ट क्या आया, इसके बाद में आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, आया कि नहीं आया, आया, ठीक है आप हो गया आ गया। मैंने देखिएगा आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखोगे ये टू है, टू भी क्या आपका प्रीपोजिशन है, टू के बाद सी आया, क्या आया सी आया, टू के बाद यहाँ पर क्या आया सी। अब यहाँ पर क्या है टू, क्या है आपका टू आपका प्रीपोजिशन है, और सी क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, जबकि यहाँ प्रीपोजिशन वर्ब का एंड फॉर्म आएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, केवल टू को छोड़कर जितने भी प्रीपोजिशन है सबके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होता है नाउन भी होता है, क्या होता है नाउन भी होता है। इतनी बातें क्लियर है, एडजेक्टिव भी होता है नाउन भी होता है। नाउन कब होगा जब ये जीरेंड का काम करेगा, किसका काम करेगा जीरेंड का काम करेगा। यहाँ पर क्या है जीरन, फिनिशिंग क्या है जीरन, जीरन जब किसका काम करता है नाउन का काम करता है। क्लियर इतनी बात है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्या है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ जो स्विमिंग है वर्ब का कौन सा फॉर्म है एनजी फॉर्म है, क्योंकि स्विम क्या है एस डब्ल्यू आई एम, स्विम मतलब क्या होता है तैर, तैरना होता है, ठीक है। तो इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा स्विमिंग। यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव ना होगा, क्या है ये क्या है जीरन है, क्या है यहाँ पर जीरन, तो ये क्या है आपका नाउन, क्या भैया आपका नाउन। इतनी बातें क्लियर, तो यहाँ भी क्या है नाउन। और हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बात क्या लेता है नाउन या नाउन या प्रोनाउन लेगा, क्या लेगा प्रोनाउन लेगा, नाउन या प्रोनाउन लेगा। केवल अगर वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो टू आएगा तो वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म लेगा, बाकी और सब नाउन या प्रोनाउन लेगा। देखिएगा वर्ब का एनजी फॉर्म भी नाउन होता है, और नाउन तो पता ही आपको प्रोनाउन जिसे आएगा। अब नाउन या प्रोनाउन आएगा तो इसका कौन सा फॉर्म आएगा, क्योंकि हर चीज का सब्जेक्ट फॉर्म होता है एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा आप लोगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। जैसे मैं लिखूं टू के बाद क्या लिखोगे आई लिखोगे कि मी, टू के साथ आई लिखोगे या मी लिखोगे, क्या लिखोगे तो टू के साथ आई ना लिखा जाएगा मी लिखा जाएगा, क्यों क्योंकि टू क्या है देखिएगा मी क्या है आपका, मी आपका ऑब्जेक्ट है, टू क्या आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्या है ये सब्जेक्ट फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो मैंने कहा टू के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म लेंगे तो मी लगेगा। बात क्लियर है इतनी, तो इतनी बातें क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ देखिएगा इसके बाद में हिज बता चुका अदर बता चुका फोर्स। ये फोर्स क्या है बहुत सुंदर वर्ड है, मैं बता रहा हूँ फोर्स मतलब क्या होता है। फोर्स, फोर्स मतलब आपका जाएगा समझिएगा ये कोर्स आपका एक कोर्स, कोर्स का मतलब होता है आपका डेली ड्यूटीज, ठीक है डेली, डेली ड्यूटीज, डेली ड्यूटी। आप डेली जो ड्यूटीज करते हैं वो आपकी क्या होती है कोर्स होती है, क्या होती है कोर्स। तो जो डेली जो आप काम करते हैं वो आपकी कोर्स है, यानी प्रतिदिन का कार्य क्या होता है इसका मतलब प्रतिदिन का कार्य। इतनी बातें क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होगा ड्यूटी, डेली ड्यूटीज यानी प्रतिदिन का कार्य हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कोर्स में आपका मीनिंग पता चलेगा। इसके बाद में यहाँ तक अब से यहाँ तक मीनिंग में समझा दे रहा हूँ। ठीक है जब मन मतलब जब द महात महात केम बैक वापस आया, केम बैक मतलब वापस आया, का मतलब क्या आना है आया, फिर वापस आया। आफ्टर फिनिशिंग, ठीक है क्या करने के बाद फिनिश खत्म करने के बाद, खत्म करने के बाद हिज अदर कोर्स अपने अन्य काम, अपने अन्य प्रतिदिन के काम खत्म करने के बाद जब महात वापस आया ही वाज सरप्राइज, क्या लिखा ही वाज सरप्राइज, ये क्या आपका प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन, ठीक है ही क्या है प्रोनाउन है लेकिन कौन सा फॉर्म है सब्जेक्ट फॉर्म है। वाज क्या आपका मेन वर्ब, क्या है आपका वाज यहाँ पर मेन वर्ब, और यहाँ सरप्राइज क्या है आपका एडजेक्टिव सुनिएगा। सरप्राइज आपका क्या है adjective। इतनी बातें क्लियर, सरप्राइज आपका यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। अच्छा यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों, क्यों क्योंकि सरप्राइज यहाँ पर एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि बाबू ही वाज
के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ही के साथ अगर वाज लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस। जबकि ये पैसिव वॉइस है ही ना, इसमें वो सरप्राइज था, वो आश्चर्य था, उसे आश्चर्य नहीं किया गया, वो खुद ही आश्चर्य था, उसे किसी और के द्वारा आश्चर्य नहीं किया गया, वो खुद ही आश्चर्य था। ये एक्टिव वॉइस, इसीलिए क्या है मेन वर्ब, ये क्या एडजेक्टिव हो गया, तो सरप्राइज्ड। ठीक है, क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। इतनी बातें क्लियर है, जिसका मतलब क्या होता है आश्चर्य होना, क्या होता है आश्चर्य। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। ही वाज सरप्राइज, वो आश्चर्य था, क्या था आश्चर्य था। इसके बाद टू सी, देखकर। टू सी मतलब क्या होता है देख, सी मतलब क्या होता है देखना, मैं बता दे रहा हूँ। सी मतलब क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है देखना, क्या होता है देखना। अब यहाँ पर बी टू फॉर्म क्या होगा, सी सा, क्या होता है सा। एंड बी थ्री फॉर्म क्या जाएगा आपका, सीन जाएगा, क्या जाएगा सीन जाएगा। इतनी बातें क्लियर। एक और वर्ड भी होता है, ठीक है, यस ई ए सी। सी मतलब होता है क्या समुद्र होता है, क्या होता है समुद्र। अब इस सी का मतलब समुद्र होता है, तो ये क्या है आपका नाउन, क्या है ये नाउन। इतनी बातें क्लियर, यस ई ए सी, सी मतलब समुद्र, इसका मतलब नाउन होता है। अब दैट यहाँ पर क्या है आपका, क्या है दैट आपका कंजंक्शन, क्या है आपका दैट कंजंक्शन। दैट आपका कंजंक्शन हो गया। इतनी बातें क्लियर। द क्या आपका डेफिनेट आर्टिकल, फूड क्या हो गया नाउन हो गया, जिसका मतलब होता है खाना। हैड रिमेन, समझिएगा रिमेन क्या, रिमेन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है शेष रहे, शेष रहे। ठीक है, आगे देखिएगा रिमेन। इसका वी टू फॉर्म क्या होगा, एंड वी थ्री फॉर्म सेम ही होता है, इसका रिमेन होता है, क्या होता है। आप कहोगे सर आपको याद कैसे, ये कैसे पता होगा वी टू वी थ्री फॉर्म, मैंने याद किया है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा कि रिमेन क्या है, आपका वर्ब है, उसका वी टू फॉर्म वी थ्री फॉर्म क्या होता है रिमेन। क्लियर इतनी बातें। अगर इतनी बातें क्लियर तो मैं नहीं सकता हूँ। ये देखिएगा हेड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हेड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, रिमेन क्या है आपका मेन वर्ब, क्या है आपका मेन। ठीक है, और कौन सा फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या है यहाँ पर वर्ब का ये वी थ्री फॉर्म। क्यों, क्योंकि हेड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है वी थ्री फॉर्म आता है। अगर हेड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा वी थ्री फॉर्म आएगा। ठीक है, हमेशा हेड। अगर यहीं पर हेड के साथ बीन लग के, बीन लग जाता तब भी क्या आता है वर्ब का वी थ्री फॉर्म आता है। क्यों आता है, क्योंकि यही हो जाता है आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अभी आप पैसिव वॉइस के बारे में ज्यादा मत जानिए। जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, नाइन्थ में बच्चे हैं, और इसके ऊपर क्लास में 11 12 बच्चे हैं, वो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस में केस में होता है, एक्टिव वॉइस में। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, ये सक्रिय वाक होता है निष्क्रिय वाक। चलिए आगे देखता हूँ, आगे देखते हैं क्या है। ही वॉज सरप्राइज, वो आश्चर्य था टू सी देख कर की, दैट मतलब क्या होता है यहाँ पर मीनिंग क्या जाएगा की जाएगा, क्या जाएगा की। द फूड खाना, हैड रिमेन शेष अभी रह गया है, अनटच्ड। जो अनटच है समझिएगा, अनटच मतलब होता है अनछुआ। अनटच मतलब क्या होता है अनछुआ, अनछुआ क्या होता है अनछुआ। ठीक है, जिसे छुआ तक ना गया हो, जिसे अभी तक छुआ ही ना गया, अनछुआ रह गया। ठीक है, यानी छुआ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर की बात है। अब ये जो हैड रिमेन है, ये समझिएगा यहाँ पर लिखा है द फूड हैड रिमेन। इसे टेंस बता सकते हैं, टेंस क्या है, ये टाइम टेंस आपका पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट समझ में आई। अच्छा यहाँ पर बता सकते हैं दामाद सर्व। ठीक है, ये आपका टेंस कौन सा देखिएगा, आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का बी टू फॉर्म आया, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर है, आगे देखिएगा व्हेन द मार्क कम बैक, देखिए कम केम वर्ब का बी टू फॉर्म है, ये भी कौन सा हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इतनी बातें क्लियर है। फिर इसके बाद ही वाज सरप्राइज, ये सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है सिंपल पास्ट, क्योंकि ही के साथ क्या है मेन वर्ब आया। ठीक है, मेन वर्ब तो क्या हो गया सिंपल पास्ट हो गया। टू सी बता दिए यहाँ पर क्या है, टू सी आपका ये टू क्या है प्रीपोजिशन, और सी क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका हो गया दोनों मिला इंफिनिटिव, क्या है ये इंफिनिटिव, क्या है आपका इंफिनिटिव। ठीक है, इंफिनिटिव किसका, आप जब पढ़ेंगे वर्ब, वर्ब डिटेल में जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इंफिनिटिव भी पढ़ाया जाएगा, कोई जीरन भी पढ़ाया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पढ़ाया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी पढ़ाया जाएगा।
और वर्ब के तीन फॉर्म भी पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे वर्ब होते हैं, ये सब पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, चलिए आगे देखिए, दैट के बता दिए, कंजंक्शन है यहाँ पर की का मिल जाएगा, ठीक है। द डेफिनेट आर्टिकल फूड मतलब खाना, हैड रिमेंड ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो शेष रह गया, खाना शेष रह गया था, क्या अनटच्ड, क्या था अनटच, अनछुआ रह गया। तो समझिएगा ओवरऑल मीनिंग क्या निकला है, ये है कि वो सब आश्चर्य रह गया, कौन, महत आश्चर्य देखकर रह गया, क्या देखकर रह गया, कि खाना अभी तक खाया ही नहीं गया, खाना को छुआ ही नहीं हाथों ने, हाथ ने अभी तक खाना छुआ ही नहीं। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो यहाँ मैंने आपको हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग और टेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, हर चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। अगर ओवरऑल में सेंटेंस की बात करूँ, सभी सेंटेंस क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ भी देखिए दामाद शब्द अफर्मेटिव है, या इसके बाद में यहाँ भी अफर्मेटिव है, इस सब जगह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक हुआ। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ग्रामर हमने देख लिया, वोकेबुलरी देख लिया, ठीक है, और क्या नाम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लिया। अब इसके बाद में देखिएगा, हर जगह बार बार क्या आ रहा था आपका, पास्ट टेंस आ रहा था। कौन सा टेंस आ रहा था? पास्ट, पास्ट टेंस। अगर बार बार पास्ट टेंस आ रहा तो मैं पास्ट टेंस के बारे में बता दूं आपको। चलिए, पास्ट टेंस में तीन चार टेंस पढ़ते हैं, कौन कौन सा टेंस मैं बता दे रहा हूँ। पहला टेंस है आपका, देखिएगा यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में अगला पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी यू मूव, यूएस कंटिन्यूअस टेंस। अगला पढ़ते हैं क्या, अगला है आपका पास्ट परफेक्ट, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद में अगला आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अब मैं सब चीज आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, लाइन पढ़ दे रहा हूँ। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब पहले से देख लीजिएगा इसमें चीजें क्या चलेंगी। एक तो होता है सेंटेंस, कितने टाइप के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव की कहानी देख लीजिएगा, सबका क्या होता है, देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का वी टू फॉर्म आएगा, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है, क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बात क्लियर है इतना, ये क्लियर है इतना। इसके बाद में आएगा अफर्मेटिव, इसमें देखो क्या जाएगा, इसमें अफर्मेटिव में जाएगा आपका, देखिएगा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट के वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, देखिए वाज एंड वर आएगा, इसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, क्या आ जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर है ये बातें? देखिएगा अंतर क्या क्या आएगा, अभी मैं चारों में अंतर बता रहा हूँ। इसके बाद में इसमें क्या आएगा, देखिएगा इसमें भी क्या आएगा, सब सब्जेक्ट प्लस थ्री, यहाँ पर हेड आएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में भी थ्री फॉर्म आएगा, और वर्ब का थ्री फॉर्म, और प्लस थ्री क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखिएगा इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा, इसमें आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपका हेड लगेगा, हेड के साथ आपका वी लगेगा, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, प्लस इसमें एक सीन्स या फॉर आता है, क्या आता है, सीन्स या फॉर। आगे देख के कॉम्प्लीमेंट जुड़ के अब क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट लगेगा, फिर इसके बाद में सीन्स या फॉर आएगा, ठीक है। इतनी बात है क्लियर। सीन्स और फॉर की कहानी भी मैं समझा दे रहा हूँ, बस इतना समझिएगा। अच्छा, अगर अफर्मेटिव में अगर आपको पहचानना है तो क्या क्या चीज देखेंगे, एक तो आप मेन वर्ब देखेंगे, क्या देखेंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब का एनजी फॉर्म और वाज वर्ब लगा है, जिसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। वर्ब का बी टू फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब का हेड के साथ वर्ब का बी थ्री फॉर्म लगा है, तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद में आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हेड बीन के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म लगा, सिंस फॉर आया है, तो कौन सा टेंस होगा ये,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर तो निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव में क्या कहानी है? निगेटिव में कहानी ये है, निगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में कहानी वही है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में आपका यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डिड आता है, डिड के साथ आपका नॉट लगेगा, नॉट के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। इतनी बातें क्लियर? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए कहानी क्या है। यहाँ पर कहानी ये है कि भैया सब्जेक्ट तो आएगा आएगा, प्लस आपका डिड नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, वाज, तो वाज या स्लेस क्या लगेगा, अवलिंग वर लगेगा। इसके बाद में आपका नॉट आएगा, और नॉट के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म से कॉम्प्लीमेंट आएगा। सिमिलरली ठीक ऐसे इसमें जाएगा आपका, इसमें क्या जाएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा, और फिर नॉट आएगा, और फिर बी थ्री फॉर्म आएगा। इसके बाद में फिर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर इतनी बात है? आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, यहाँ फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए कंफ्यूजन क्या आएगा, हैड लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर हैड के साथ बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर लगेगा प्लस बी लगेगा, क्या लगेगा, बी लगेगा, प्लस फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर सी कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर सीन्स या फॉर लगेगा, सीन्स या फॉर लगेगा। इतनी बातें क्लियर? अब देखिए अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, नॉट का आप थोड़ा समझ लीजिएगा। नॉट हमेशा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में देखो आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, हैड, नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। इसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में देखिएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में देखिएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, आपका क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, डीड आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का बी वन फॉर्म आएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसके बाद में देखिएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या आएगा, फिर देखिएगा इसमें वार आवलिंग, वार कैपिटल लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट, प्लस, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक। ऐसे सिमिलरली इसमें क्या लगेगा, पहले हैड लगेगा, क्या लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या लगेगा, वर्ब का बी थ्री फॉर्म, प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। इतनी बातें क्लियर है? इसमें क्या आएगा आपका, समझिएगा, हैड के साथ हैड आएगा प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस फिर क्या आएगा, बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है, और प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर सीन्स या फॉर्म आएगी। क्लियर की बात है? ऐसे इंट्रोगेटिव सीन्स, यस आई एन सी ई, सीन्स या फॉर आएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड में आपका क्या हो जाता है, इसमें याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या चीज जुड़ी जाती है, एक्स्ट्रा क्या चीजें आती है, आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, और प्लस इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या इंट्रोगेटिव फर्स्ट, सेम सेम चीजें आ जाती है। क्लियर इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर है तो ये आपका पास्ट टेंस क्लियर हो जाएगा, पास्ट टेंस। अब आपको टेंस पहचानना है, तो टेंस पहचानने के लिए क्या चीज देखना पड़ेगा, आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब याद रखनी है। अब एक कहानी आई है सीन्स ऑफ वॉर की, सीन्स ऑफ वॉर की कहानी ये है, सीन्स ऑफ वॉर, देखिएगा, सीन्स आपका, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, जबकि पीरियड फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। जैसे यहाँ बोलूँ 2 o'clock, 2 o'clock या 2 बजे, 2 PM मैंने लिख दी, 2 PM, 2 PM ये आपका सीन्स आएगा, अगर 2 PM लिखा है तो सीन्स आएगा, ठीक है। जैसे बोलूँ मैं कल 2 बजे से पढ़ रहा था, मैं कल 2 बजे से तो पढ़ रहा था, अब मैं लिख दूँ मैं कल 2 PM, 2 PM से पढ़ रहा। अब मैं इसको बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा आई हैड, क्या लिखूंगा, आई हैड बीन, क्या लिखूंगा, आई हैड बीन। इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, पढ़ना, ठीक है, तो रीडिंग, आई हैव रीडिंग, रीडिंग, ठीक है, आई हैव रीडिंग। अब यहाँ पर मैं कितने बजे से, 2 बजे से,
अब यहाँ सीन्स लगेगा फॉर लगेगा क्योंकि 2 PM है, 2 बजे से है, तो 2 PM भैया आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब हो गया सीन्स आ जाएगा, क्या आएगा, सीन्स, सीन्स 2 PM। इतनी बातें क्लियर। चलिए इतनी बात। अगर मैं ही बोलता मैं दो, यहाँ पर देखिएगा 2 PM, यह कल हटा, मैं 2 बजे से पढ़ रहा, यहाँ मैं लिखूँ मैं कल, मैं 2 दिन से, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था। अब मैं यहाँ मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन मैं जब बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग। अब यहाँ आ जाएगा फॉर, आ जाएगा क्या, फॉर, फॉर 2 दिन से, 2 डेज, फॉर 2। इतनी बातें क्लियर, क्योंकि 2 दिन आपका पीरियड हो गया, फिर 2 PM क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया, यहाँ फॉर का प्रयोग किया। तो ये आपका था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे मैं रिवाइज करता हुआ चलूंगा तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं कि आपको याद नहीं हो, आपको हर चीजें याद हो जाएंगी, बस थोड़ा आप पेशेंस के साथ क्लासेस करते जाएंगे, ठीक है, और कंटिन्यूअसली निरंतर आप क्लास की, जैसा नहीं आज पढ़ रहे कल छोड़ रहे हैं, आप लगातार पढ़ती, लगातार हमारी वीडियोस को देखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिए, जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, 3 महीना आप इसको फॉलो करके देखिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपको हर चीज समझ में आने लगेगी, बात समझ में आने की है। चलिए, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, स्पेशल थैंक यू पूरा सेशन देखने के लिए। और हाँ, इस चैनल पर अगर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे आपका परिवार बढ़े। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा है प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बाय।